भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, लेकिन पंडितों ने जो श्रेणी बनाई है वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। इस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा ये बोला है कि मेरे लिए सब एक है, लेकिन पंडितों ने जो श्रेणी बनाई है वो गलत था। तो देश में विवेक चेतना सभी की एक है, तो सभी की विवेक चेतना को एक उन्होंने बताया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सियासी तूफान आना तय माना जा रहा है। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडित को की देन बताया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने यहां तक भी कह दिया कि शास्त्रों के आधार पर जो पंडितों ने बताया है वो सब झूठ है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति और जातिवाद पर जारी सियासी दंगल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया और कहा कि समाज में ऊंच नीच के चक्कर में फंसाकर लोगों को भ्रमित किया गया। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। इसी का फायदा उठाकर देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। वर्ण व्यवस्था और पंडितों पर मोहन भागवत ने सवाल उठाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने मोहन भागवत के बयान की आड़ में खुद के बयान को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। एक तरफ मोहन भागवत का बयान तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हमलावर तेवर। और अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी कूद पड़ी। उन्होंने रामचरितमानस से शूद्र शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। पल्लवी ने इसके लिए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। तो गलत नहीं है। रामचरितमानस विवाद में पल्लवी पटेल का कूदना ये दर्शा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में भी इस मुद्दे को हथियाने की रेस लगी। ऐसे में लगता नहीं कि इस मुद्दे पर जारी सियासी बखेड़ा फिलहाल शांत होगा। तो घमासान इस बयान के बाद मचना तय है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जारी विवाद के बीच अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान, वर्ण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जो वर्ण व्यवस्था है, भगवान ने स्वरूप सबको एक दिया, लेकिन पंडितों ने वर्ण व्यवस्था को एक तरीके से अलग अलग नाम देने का काम किया। निश्चित तौर पे राजनीति एक तरफ जहां पे रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के चल रही है उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में, अब उसमें एक कड़ी आगे जोड़ते हुए मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पे अब उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में इस पे आपको प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। खासतौर से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर के उठाने का काम किया और उसमें उनके साथ जो पार्टी संगठन में है, उनके साथ जो पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ने का काम किया, वो तमाम सारे लोग अभी इस बात को लेकर के देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और किस तरीके से राजनीतिकरण करने के बाद उनको फायदा मिल सकता है। उसको देखते हुए इस तरह का बयान देते हुए सारे लोग नजर आ रहे हैं, चाहे पल्लवी पटेल की आप बात कर लीजिए या समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं की बात कर लीजिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था तो समाजवादी पार्टी में ही कई सारे नेता जो थे वो उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। खासतौर से ब्राह्मण वर्ग के जितने भी नेता थे, चाहे वो अयोध्या से पूर्व मंत्री पवन पांडे की बात कर लीजिए या मनोज पांडे सहित तमाम नेताओं की बात कर लीजिए, वो सभी लोग एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया, ये तमाम सारे लोग समझ गए कि MY फैक्टर के अलावा अगर और फैक्टर कुछ जोड़ना है तो इस तरह के मुद्दों को सामने लाना होगा। लेकिन योगी सरकार लगातार इन तमाम मुद्दों पे सख्त नजर आ रही है। आज 5 लोगों पे NSA लगाने का कार्रवाई किया है योगी सरकार ने, यानी जो 3 लोग जेल में बंद हैं और जो 2 लोग बाहर है, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम किए, उन सभी लोगों पे NSA की कार्रवाई सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर और पवन, अब देखना होगा कि इस बयान के बाद ये जो रहा है वो आगे क्या कुछ पकड़ती है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो भागवत के बयान के बाद सियासी तूफान आना लाजमी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, केंद्र की नीतियों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। तो लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। बेगम हजरत महल पार्क से हजरतगंज तक पैदल मार्च किया जाएगा। तो केंद्र की नीतियों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। तो लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस का ये पैदल मार्च होगा, जिसके जरिए केंद्र की नीतियों को लेकर यहां पर कोशिश होगी सरकार को घेरने की। तो बेगम हजरत महल पार्क से हजरतगंज तक ये पैदल मार्च होगा। संवाददाता पवन सेंगर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं और लखनऊ में क्या मिजाज है कांग्रेस का देखने को समझने की कोशिश करते हैं। पवन, आपसे केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन पूरे देश भर में, केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये विरोध, और ऐसे में लखनऊ में भी आज जो कांग्रेस का पैदल मार्च है, क्या हलचल है वहां पर? हाँ, देखिए बिल्कुल इस वक्त तो मैं कांग्रेस दफ्तर में हूं, अभी कोई हलचल फिलहाल खास तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के, उसके आह्वान के बाद पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बेगम हजरत महल पार्क से LIC जो है हजरतगंज स्थित है और SBI का जो मुख्य ब्रांच है वहां तक कांग्रेसी पैदल मार्च करेंगे बेगम हजरत महल पार्क से, और वहां पे बैठ करके प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों को लेकर के। खासतौर से शेयर बाजार में जिस तरीके से उथल पुथल मचा है और एक उद्योगपति को लेकर के लगातार सदन में चर्चा की मांग कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि सदन में चूंकि चर्चा 1 मिनट का भी सत्ता पक्ष नहीं करना चाहता है, लिहाजा हम लोग सड़क पे उतरेंगे और पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और उसके तहत आज उत्तर प्रदेश में तकरीबन सभी जनपदों में इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन खासतौर से राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क से पैदल मार्च निकालेंगे और सीधे तौर पे LIC की जो मुख्य ब्रांच है हजरतगंज जनपद स्थित, वहां पे आने का काम करेंगे। उसके जस्ट बगल में SBI का भी मुख्य ब्रांच है, वहां पे जाने का काम करेंगे। तो एक तरीके से कह सकती हैं कि इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए जो इस समय की सिचुएशन है उसको देखते हुए कांग्रेस फ्रंट फुट पे नजर आ रही है और सदन में चर्चा की मांग के अलावा अब सड़क पे सीधे तौर पे एक कदम आगे बढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। और देखना होगा कि किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो हजरतगंज का क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, 144 इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि DM कार्यालय जस्ट बगल में है बेगम हजरत महल पार्क के बगल में। तो क्या सरकार उनको परमिशन देती है वहां तक जाने की, या उनको बेगम हजरत महल पार्क तक ही रोक दिया जाता है? तमाम ऐसी बातें हैं जो 12:30 बजे के करीब पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पे फ्रंट फुट पे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये देखना होगा पवन कि आखिर जिस एजेंडे के साथ, जिस लक्ष्य के साथ ये प्रदर्शन, ये यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है, उसका असर सरकार पर पड़ता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए तमाम